Hello everyone, this is Shamir Khan and welcome to my channel Students Club. So students, the topic which we are going to study today is how to make cards in Bootstrap with the help of Bootstrap. उसकी हम स्टाइलिंग भी करेंगे, सही है। उसके अंदर सब कुछ हम देखेंगे किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। आपको सबसे पहले जो करना है वो ये कि मेरी ग्रिड सिस्टम की वीडियो देखनी है जो मैंने आई क्लाउड क्लाउड पे ऊपर आई कार्ड पे सॉरी ऊपर प्रोवाइड करी हुई है। तो आप मेरी वो लिंक जाके ज़रूर देख लें ताकि आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ग्रिड सिस्टम बेसिकली किस तरीके से एग्जीक्यूशन होती है उन ग्रिड सिस्टम्स की। और फिर हम इजीली उनके थ्रू एक कार्ड भी बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड भी हो सकते हैं। ये बिजनेस कार्ड के अलावा इसके अंदर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, जैसे नंबर, ईमेल आईडी, सही है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और इसके अलावा मैं एक एडिशन, अगर डिजिटल कार्ड्स की बात करूँ मैं, तो मैं एडिशन उसमें ये करूँगा कि उसके अंदर एक बटन भी लगा दूंगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं कि इन सब को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वीएस कोड पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे सीडीएन मैंने इंपोर्ट कराई हुई है, सही है। तो आपको सीडीएन इंपोर्ट देनी है पहले से ही। सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ही हमारा बूटस्ट्रैप में सबसे पहले यही होता है। तो हमें एक रिस्पॉन्सिव कार्ड बनाना है, सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले एक डिफ क्रिएट कर लेता हूँ और इस डिफ के अंदर मैं क्लास डिफाइन कर दूंगा, सही है। इस डिफ के अंदर मैं क्लास डिफाइन कर दूंगा अपने एक कंटेनर की, फॉर एग्जांपल, सही है। कंटेनर की मैंने क्लास डिफाइन कर दी। अब इस डिफ के अंदर आया मैं और इस डिफ के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि एक और डिफ क्रिएट कर दिया जाए, सही है, जिसकी क्लास एक रॉ हो, सही है। और इसके अंदर एक और डिव क्रिएट कर दिया जाए और इसके अंदर एक और डिव क्रिएट कर दिया जाए, जैसे डिव, सही है। और इसके अंदर मैं क्लास डिफाइन कर दूंगा कौन सी, कॉल डैश, फॉर एग्जांपल स्मॉल रख देते हैं, डैश 4, सही है। मैं एक लाइन के अंदर 3 कार्ड्स जनरेट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या रख दिया, कॉल डैश एस एम डैश 4। एस एम क्या होता है, वो स्मॉल होता है, वो मैंने आपको लास्ट कार्ड सॉरी लास्ट क्लास में डिफाइन कर दिया था कि एस एम क्या होते हैं, एम डी क्या होते हैं, एक्स एस एक्स्ट्रा स्मॉल क्या होता है और एक्स्ट्रा लार्ज क्या होता है। वो मेरी लास्ट वीडियो देख लें जिसकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दी हुई है, सॉरी जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, सही है। तो हमने एक डिफ क्रिएट कर लिया, क्लास कॉलम, सही है। अब इस कॉलम एस एम फोर के अंदर, सही है, इस कॉलम एस एम फोर के अंदर मैं क्या जा रहा हूँ, सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। अच्छा, कंटेनर के अंदर मैं एक एच वन इम्पोर्ट करवा देता हूँ, सही है। एच वन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कार्ड्स। एक हाथ से कोडिंग कर रहा हूँ तो बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे। और पी का टैग क्रिएट कर देता हूँ और लेट्स सी हाउ टू मेक कार्ड्स इन बूट स्ट्रैप, सही है। ये क्लियर है, मैंने ये डिफाइन कर दिया। इसको सेव करके इसको रेंडर करके देख लेते हैं पहले। इसको मैंने कंट्रोल प्लस एस किया, इसकी कॉपी बात करी मैंने और अपने ब्राउज़र पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो उसने मुझे दे दिया कार्ड्स और लेट्स सी हाउ टू मेक कार्ड्स इन बूट स्ट्रैप। अच्छा, अच्छा जी, ये तो मेरे पास आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक जो ये मेरी क्लास डिफाइन हुई हुई है पहले से, कॉल एस एम फोर की, इसके अंदर कॉल डिफ कॉल करा दूँ इसके नाम से। और उसकी क्लास क्या होगी, उसकी क्लास होनी चाहिए आई एम जी डैश रिस्पॉन्सिव, सही है। फिर इसके अंदर मैं एक और मैं डिफ कर पास करवा देता हूँ जिसकी क्लास क्या होगी, इसकी क्लास कर देते हैं थंबनेल। थंबनेल से क्या फ़ायदा होता है मैं बताता हूँ, नेल, सही है, थंबनेल। और थंबनेल के अंदर आके हम इसके अंदर एक इमेज इंसर्ट करवा देते हैं। एक इमेज कौन सी, किस नाम से है हमारे पास इमेजेस, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले इमेजेस वन डॉट जेपीजी है, सही है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इमेजेस वन डॉट जेपीजी, सही है।
अच्छा, फिर इसके सही, ये क्लियर है। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको मज़ीद एग्जीक्यूट कर लेंगे। इसको मैंने सेव किया। देखें तो ये थंबनेल की फॉर्म में, अगर आपको मैं इसके अंदर जूम इन करूं तो ये देखें, इसके अंदर एक बॉर्डर टाइप का आ रहा है, एक कर्व्ड बॉर्डर। ये कर्व्ड बॉर्डर इसी वजह से आ रहा है क्योंकि हमने थंबनेल अप्लाई किया है। सही है। अच्छा, अब थंबनेल तो हमने अप्लाई कर दिया, साथ ही साथ अगर मैं इसके यहाँ पे एक डिफ क्रिएट कर लूँ वापस से, और डिफ की क्लास में मैं दे दूँ कैप्शन। सही है। और कैप्शन के अंदर कोई भी टेक्स्ट दे देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ले लेते हैं VS कोड का। सही है, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ले लिया मैंने। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। सही। तो बटन के लिए बटन का नेम भी होना चाहिए। मैंने फॉर एग्जांपल रीड मोर नाम रख दिया बटन का। सही है। तो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैंने इसको सेव किया, इसको रन किया। तो अब ये जो बॉर्डर जो सिर्फ इमेज पे लगा हुआ था वो नीचे तक हो गया, और उसी के अंदर ही हमारे पास टेक्स्ट भी शो हो गया, और हमारे पास एक बटन भी शो हो गया। दो चीज़ें इसके अंदर ये समझने वाली हैं कि ये बटन को हम यहाँ पे लाना लाना चाह रहे हैं, एक तो ये नीचे, और दूसरी बात ये कि ये बॉर्डर इसका यहाँ पे कैसे आया। इसका बॉर्डर यहाँ पे ऐसे आया क्योंकि हमने क्या लगाया हुआ था, थंबनेल लगाया हुआ था। तो थंबनेल क्या करता है, एक बॉर्डर प्रोवाइड कर देता है आपकी पूरी पूरे पूरे कहते हैं ना कंटेनर पे। तो ये इसी के इस थंबनेल के अंदर ही हमने इमेजेस भी डाली हुई हैं, और इसी थंबनेल के अंदर हमने अपने डिव भी डाले हुए हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो इस तरीके से बॉर्डर में बना हुआ आ रहा है। सही है। अच्छा, तो अब बटन का देख लेते हैं। बटन ये नेक्स्ट लाइन पे किस तरीके से आया। अगर मैं इसको एक काम करते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ पी के टैग में बंद, और अब इसमें लिख देता हूँ लॉरेम। इसको सेव कर लेते हैं, इसको रेंडर कर लेते हैं। सही है। तो अब ये सही लग रहा है हमारे पास कुछ। सही है। और ये साथ में हमारे पास रिस्पॉन्सिव भी है। अगर मैं इस बटन की थोड़ी सी स्टाइलिंग करना चाहूँ तो वो मैं स्टाइलिंग भी सेम तरीके से कर सकता हूँ। कैसे, बटन की क्लास में गए, इधर गया मैं, और मैंने क्या लिखा, स्टाइल। स्टाइल में मैंने क्या कर दिया, इसका फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका ब्लू कर दिया, और इसका कलर जो है वो मैंने कर दिया वाइट। सही है, वाइट कर दिया। और इसके अलावा इसके बॉर्डर रेडियस भी सेट कर लेते हैं। बॉर्डर रेडियस मैंने इसका कर दिया 20 पिक्सल्स। तो उसका बटन देखिएगा कुछ मज़ेदार शो रहा होगा। आय हाय, आय हाय, क्या बटन है, मज़ा आ गया। सही है। तो ये हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गया। सिमिलरली इस जैसी हमें 3 कार्ड्स चाहिए, एक ही उस पे, एक ही क्या कहते हैं, पेज पे। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन ये जो H1 और P के टैग जो मौजूद हैं, सही है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये करेंगे कि इसको अपनी जगह पे रहने देंगे, और ये जो हमारा डिफ का जो रॉ क्रिएट हो रही है जाके जो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, इसको कॉपी करके हम अपने एग्जीक्यूट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, Ctrl+C किया। सही है, Ctrl+V, फिर Ctrl+V। सही है। इसको एग्जीक्यूट कर देख लेते हैं। मैंने सेव किया, इसको रेंडर किया, तो मेरे पास ये इस तरीके से शो करा रहा है। उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ। इसको Ctrl+Z कर देते हैं। देखें, मैंने क्या किया था, इस पूरे को कॉपी कर लिया था। सही है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। ये मेरे पास कैसे शो हो रहा है, एक रो में ये शो हो रहा है, एक रो में ये शो हो रहा है, और एक रो में ये शो हो रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ, एक ही रो के अंदर 3 अलग अलग कॉलम्स आ जाएं। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे, हम ये देख लेते हैं। हम ये जो कॉलम है, ये ये जो कॉलम है पूरा का पूरा, ये कॉलम जो है वो इसी रॉ के अंदर आना चाहिए। सही है। तो 3 कॉलम्स हमें इसी एक ही रॉ के अंदर डिफाइन कर देने पड़ेंगे, तो ही हमारे पास एक ही रॉ के अंदर तीनों कार्ड आएंगे। तो ये देखें, ये जो मैंने कॉपी किया इसको, ये कहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक चल रहा है,
इसको मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पे आके पेस्ट किया और यहाँ पे आके पेस्ट किया। तो अब इसको कंट्रोल प्लस एस करके आउटपुट इसका देख लेते हैं। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गए, क्योंकि मैंने ये सारे कंटेनर के अंदर बंद किए हुए हैं। तो मैंने, हाँ, तो ये सारे कंटेनर के अंदर बंद हुए हैं, इसीलिए इधर से कुछ स्पेस खाली है और इधर इसीलिए इधर से भी कोई स्पेस खाली है थोड़ी सी। सही है। अगर आपको इमेजेस चेंज करनी है तो आप images 2.jfif भी लगा सकते हैं, images 2.jfif भी लगा सकते हैं। सिमिलरली images 3.jpg भी कर सकते हैं, images 3.jpg। सेव किया इसको मैंने, इसको रेंडर करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ आउटपुट में शो हो गया। सही है। तो ये तो स्टूडेंट आपको क्लियर है। अगर आप यहाँ पर बटन हटाना चाहते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप वो भी इजीली कर सकते हैं। क्या करेंगे, बस यहाँ से ये पी का टैग हटा देंगे और इसमें हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स इजीली ऐड करवा सकते हैं। सही है। अगर हम चाह रहे हैं कि ये हमारे पास पूरी स्क्रीन पर आए, सही है, तो पूरी स्क्रीन पर लाने के लिए क्या करूँगा, इधर कंटेनर डैश फ्लूइड अप्लाई कर दूंगा, सिंपल। इसको सेव किया मैंने, इसको रेंडर कर लिया। तो ये मेरे पास पूरी स्क्रीन पे आके इस तरीके से शो हो गया। अच्छा, अगर मैं इसको वैसा का वैसा ही चाह रहा हूँ, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ ये सही है, कंटेनर आ गया। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो मैंने क्या किया, एक पी का टैग तो बनाया, सही है, और इस पी के टैग में मैंने कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर 0335, आगे का मैं नंबर नहीं दूंगा अपना, डैश कुछ भी लिख दिया। सही है। फिर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी में क्या दे दूंगा, abc@gmail.com फॉर एग्जाम्पल। सही है। और कौन कौन सी तरह की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं आपके पास, और हमारे पास हाउस नंबर भी बता सकते हैं आप। सही है। हाउस नंबर, हाउस नंबर कुछ भी हो सकता है। सही है। अच्छा, ये पी का टैग है तो ये हमारे पास सारे के सारे एक ही उसके अंदर शो हो रहे होंगे। सेव कर लेते हैं, इसको रेंडर कर लेते हैं। तो ये मेरे पास देख रहे हैं एक ही लाइन के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं सारे के सारे। तो इधर मैं क्या लगा दूंगा, बी आर का टैग, इधर मैं बी आर का टैग लगा दूंगा। सिमिलरली इधर भी बी आर का टैग लगा दूंगा। सिमिलरली इधर भी बी आर का टैग मैं अप्लाई कर दूंगा और इसको रेंडर करके देख लेते हैं। तो ये मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर इस तरीके से आ गया, ईमेल आईडी इस तरीके से, हाउस नंबर इस तरीके से, हाउस नंबर या शॉप नंबर जो भी है। सही है। तो आप इस तरीके से एक बिजनेस कार्ड क्रिएट इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। सही है। बटन के क्लिक पे अगर आप किसी कहीं पे मूव करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल कार्ड है, तो आप क्या करेंगे, इस बटन के अंदर एंकर का टैग लगा देंगे। एंकर का टैग लग जाएगा। ये जो रीड मोर है, इसको मैं कॉपी करके कंट्रोल एक्स किया इसको मैंने, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दिया। सही है। जहाँ पे भी आप इसको मूव करवाना चाह रहे हैं उसकी यहाँ पे लिंक आ जाएगी। सही है। लिंक आ जाएगी और ये हमारे पास इसी तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा। सही है। ये देखें, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप, हैश यहाँ पे बना हुआ आ गया। सही है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज तक का कि हमारा हम किस तरीके से कार्ड्स क्रिएट करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। गुड नाइट।